यो गाइस, इट्स मी कुरनूर। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन 0.3 भी शुरू हो चुका है, सब कुछ बंद है, ऑफिसेज, कॉलेजेस, सब कुछ बंद है। एंड मैं एक जर्नलिस्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, बीएमसी की स्टूडेंट हूँ। मामा पापा का ऑफिस भी बंद है, हमारे सारे इक्विपमेंट्स, कैमरा, ट्राईपॉड, सब कुछ ऑफिस में पड़ा हुआ है। और इस टाइम मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये सेल्फी स्टिक है, जिसको आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, जिसको मैंने होल्ड किया हुआ है। मैं आज बस ऐसी बैठी हुई थी, वेली बैठी थी और कुछ करने को था नहीं, तो मुझे यह ध्यान आया कि मैंने कल सबको ना, सभी अपने कुलीग्स को, मतलब जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जिनसे मैं काम सीख भी रही हूँ, उनको मैंने ये विश भी किया कि वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंस डे, उनका जो प्रेस का फ्रीडम डे था वो कल 3 मई को था। तो मेरे मन में ना, बीइंग अ कब जर्नलिस्ट और बीइंग अ वुड बी जर्नलिस्ट, एक क्वेश्चन आया जो मैं अपनी मम्मा से ही पूछ सकती हूँ, क्योंकि और कोई मुझे बता नहीं सकता, वो एक बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है। मम्मा, आप मुझे बताओ कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, जो कि 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, व्हाट डू यू थिंक कि ये सच में प्रेस को फ्रीडम है या बस 3 मई को बातें करने के लिए कर लेते हैं? गिव योर व्यूज प्लीज 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 मैम प्लीज। फ्रीडम ऑफ प्रेस। या तो बात ऐसा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कोई एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है कि कोई खास तरह की फ्रीडम दी जाती। ये तो सब इन लेमैन्स लैंग्वेज जर्नलिस्ट की हिम्मत पर डिपेंड करता है। सरकार उसको रोके ना, कोई अथॉरिटीज उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, इसलिए 1993 में खास तौर पे 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, और जिससे कि इट इज डेडिकेटेड टू द जर्नलिस्ट एंड देयर वर्क, कि वो निर्भय होकर काम कर सके। That's it. अब बाकी एवरी डेज ऑफ जर्नलिस्ट डे। हाँ, एवरी डेज ऑफ जर्नलिस्ट डे, जर्नलिस्ट को तो कभी छुट्टी होती ही नहीं। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक कि जर्नलिस्ट सच में फ्री है? मतलब क्या वो सच में फ्रीडम के साथ काम कर रहे हैं? जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट की नौकरी करना तो अलग अलग चीज है। कैसे? नौकरी करते हो तो आप मालिक की मर्जी से लिखोगे। आप नौकरी करते हो किसी अखबार में, तो अखबार के बारे में, नो ऑफेंस टू एनी ग्रुप, अखबार के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि वो एक निर्भय इंडिपेंडेंट एंटिटी है, लेकिन वो चलाई तो किसी ग्रुप के द्वारा जाती है। चलाते तो इंडिविजुअल्स हैं, ऑफ द रिकॉर्ड पर इट इज ऑन कैमरा। और अखबार चलाने के लिए पैसा चाहिए। खबरों से एक्चुअली अखबार शाम को छपेगा नहीं, रात को छपेगा नहीं, उसके लिए ऐड चाहिए। ऐड जो हमें देगा वो किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष, परोक्ष रूप से हमें इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, ये नियत है। और जर्नलिस्ट डे, इट शुड बी डिफरेंट, it should be different from journalism, because journalism as a job, वहाँ कहीं ना कहीं लेखन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जो जर्नलिस्ट, प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ, जो जर्नलिस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करने को तैयार, तो अखबार तो मालिक ने चलानी है, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोशल फाइनेंशियल एफिलिएशंस पाई जाती हैं। उसके लिए हम थोड़ा सा इसके लिए कह सकते हैं कि फ्रीडम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज फ्रीडम के साथ होता है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, ये जो कॉम्प्रोमाइज है, क्या ये अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव इफेक्ट है जर्नलिज्म के ऊपर या एक नेगेटिव? कैसे हो सकता है? कॉम्प्रोमाइज इज ऑलवेज अ नेगेटिव। Compromise, what do you mean by compromise? Compromise is never was a positive word. तो भी मतलब एक्सेप्ट कर लेना किसी चीज को, किसी चीज की एवज में, तो वो कॉम्प्रोमाइज होता है। तो आप इसकी किस तरह से निंदा करते हो? मतलब मैं निंदा क्यों करूं?
तो मैं निंदा भी कैसे करूं, क्योंकि ये सिस्टम बन रहा है, बन चुका है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम जर्नलिस्ट और बहुत ज्यादा हर सरकार जिम्मेदार है। सरकार हमारे लिए क्यों कुछ करे, एक रीजन बताओ। आज तक जर्नलिस्ट के लिए कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि जो जर्नलिस्ट के राइट्स, जर्नलिस्ट की सपोर्ट, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के लिए काम करती हो। 2 जर्नलिस्ट, 4 जर्नलिस्ट, जितनी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रार ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की या यूनियंस बनाने के लिए, 7-8 जर्नलिस्ट लोग कई जगह मिलके कई तरह की यूनियंस खड़ी हैं, कई तरह के संघ खड़े हैं, लेकिन नो वन इज टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट। तो जैसा कि आपने बताया दैट नो वन इज टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट, तो ये एक तरह से काफी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा हमारे 4th पिलर को? हाँ, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम जर्नलिस्ट खुद, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। बड़ी बात है कि हम में से ज्यादातर लोग क्वालिफाइड नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्वालिफाइड ही नहीं है। दे आर, पत्रकारों की एक हिंदी भाषा में देखा जाए तो पत्रकार पत्रकार है, चाहे वो स्ट्रिंगर है, चाहे वो स्टाफ रिपोर्टर है। स्टाफ रिपोर्टर के लिए अखबार को उसकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ती है, लेकिन अखबार को स्ट्रिंगर आसान लगता है। उनको लगता है पैसा कम मांगेंगे, तो इसलिए जो क्वालिफाइड जर्नलिस्ट है वो बेचारा एक तरफ हो जाता है, क्योंकि उसको डिस्करेज किया जाता है। और जब नॉन क्वालिफाइड लोग आएंगे तो ये सब चीजें सामने आएंगी। तो जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रिंगर अफोर्ड करना एक अखबार को इजी लग रहा है क्योंकि वो पैसा कम मांग रहे हैं, एंड स्टाफर मतलब उनके पास है ही नहीं क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन हैं थोड़े बहुत हैं, बस थोड़े बहुत है। तो मतलब जैसा कि अब पता चल रहा है, ये सामने बात आई है कि ना इस फील्ड में पैसा आ रहा है, क्वालिफाइड लोग हैं नहीं। अब क्वालिफाइड लोग ज्यादा हैं, अनक्वालिफाइड लोग ज्यादा हैं, तो वो सिर चढ़ के डेफिनेटली बैठेंगे। तो क्या आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है जर्नलिज्म का हमारी नेशन में? मतलब बीइंग अ मदर, डू यू, आप मुझे सजेस्ट करते कि मैं जर्नलिस्ट बनूं? ना इधर पैसा, यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट भी है, यहाँ पे कोई किसी जर्नलिस्ट के लिए खड़ा नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ कि आप जर्नलिस्ट बनो। जर्नलिस्ट, व्हाट इज जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट इज नॉट जस्ट अ रिपोर्टर। अरे जर्नलिस्ट कौन है? जर्नलिस्ट इज नॉट जस्ट अ रिपोर्टर। अब तक लोग यही कहते रहे कि तू रिपोर्टर है, रिपोर्टर है। आई एम नॉट ओनली द रिपोर्टर। मम्मा बताएंगे जर्नलिस्ट क्या होता है। गाइस प्लीज माइंड द वर्ड्स, व्हाट इज जर्नलिस्ट? जर्नलिस्ट में बेटा सबसे पहली बात हमें ये मानना पड़ेगा, आपको लिखना आना चाहिए। आर यू एक्सप्रेसिव? डू यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स? और इसको डेवलप करने के लिए बेटा व्हाट यू रिक्वायर इज द listening, then reading, then adapting, and then absorb it and assimilate it. जब तक ये सब चीजें आप नहीं करते, you can't be a journalist. तब तक आपकी लेखन में वो बात आएगी ही नहीं कि आप इंडिपेंडेंट होके, निडर होके लिख पाओ। टू बी ऑनेस्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैंने जर्नलिज्म चूज किया। नहीं तो अदरवाइज मुझे हर कोई बोलता था अच्छा रिपोर्टर बनोगे, रिपोर्टर बनोगे। सुनने में याद आता था। कुछ लोगों ने, गाइस टू बी ऑनेस्ट, मुझे लोगों ने कहा कि बीइंग अ गर्ल, अच्छा यू आर गोइंग फॉर अ जर्नलिज्म, यू आर गोइंग टू बी अ जर्नलिस्ट, ओह माय गॉड, इट्स नॉट सेफ प्लेस फॉर गर्ल्स। इस तरह की बातें भी मुझे सुनने को पर 27 साल से मेरे लिए तो सेफ है। 27 साल या मम्मा 27 साल से इस फील्ड में, एंड मम्मा ने मुझे आज तक नहीं कहा कि वो उनके लिए सेफ नहीं है। जबकि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि लड़कियों को एक ऐसे प्रोफेशन के लिए जाना चाहिए जिसमें वो अपनी फैमिली को भी हैंडल कर सके। एंड आई डोंट थिंक मेरी मम्मा से ज्यादा अच्छी फैमिली किसी ने हैंडल की होगी अब तक। उन्होंने सास को भी देखा, सॉरी दादी बट इट्स ट्रू, सास को झेला, ननद को झेला। ऐसे मेरे जैसा एक और मेरा छोटा भाई है, अभी वो 50% क्योंकि वो छोटा है, उसको तक बड़ा किया। मेरे पापा, ओ माय गॉड, जो हमारे भी बाप है, उनको झेला।
एंड स्टिल पीपल आर सेइंग कि ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे फैमिली को ना हैंडल कर सके. हैट्स ऑफ टू माय मॉम कि इस फील्ड में आके, अकॉर्डिंग टू दोज पीपल, इस फील्ड में आके भी उन्होंने फैमिली संभाली. मैं तो रोकता नहीं है, लेकिन आपको परिवार से दूर नहीं करता. ये ध्यान रखें आप. कोई प्रोफेशन आपको आपके परिवार से दूर नहीं करता. ये आपका एटीट्यूड है और ये आपका एप्टीट्यूड है कि आप किसी प्रोफेशन को किस तरह लेते हैं. थैंक्स. अब आई लव इट, आई लव इट. नहीं नहीं नहीं, 2-4 बातें और है ना, आप ऐसे कैसे जा रहे हो. आज मेरे अंदर का ना एंकर कम जर्नलिस्ट जाग गया. तो अब मैं 2-4 बातें और पूछना चाहती हूँ. मम्मा ने अभी अभी बताया कि 27 साल से इस फील्ड में है. गाइज आई एम 18. तो मतलब एक तरह से मेरे पैदा होने से 9-10 साल पहले से कोई प्रोफेशन में आता है वो पहले ही 22-23 साल का होता है. एंड मम्मा जब आई थी वो क्वालिफाइड थी, तो वो 24-25 साल की होंगी जब इस प्रोफेशन में आई. सो इतना टाइम नहीं. Even I wasn't qualified fully. I wasn't qualified. Okay. I joined journalism at the age of 20. After my graduation, I did my honors. साथ के साथ मैंने पढ़ाई की है. सारी मेरी मास्टर्स और मास्टर्स इन जर्नलिज्म भी साइमल्टेनियसली चली. ओके. सो आपने 27 years ऑफ योर लाइफ यू गेव टू द जर्नलिज्म. तो जर्नलिज्म में आपने क्या क्या मतलब चेंजेस देखे? हाँ, मैंने तो काम किया बड़े मुश्किल अखबारों में जहाँ डेस्क साथ ही होता था. और बड़ी बात मेरे साथ ये थी कि आई वाज लकी एनफ कि जो हमारे एडिटर्स थे या ब्यूरो चीफ्स थे उस वक्त मैंने वैसा यंग कब रिपोर्टर और ट्रेनिंग, तो वो जमाना था कि एडवेंचर जिसको आज हम कहते हैं उस तरह से लिखा जाता था. एडवेंचर मेरी जो ट्रेनिंग थी दैट वाज दैनिक जागरण जनसत्ता. ओके. तो आप समझ सकते हैं. तो पहले पत्रकार किसी के इन्फ्लुएंस में कम ही आते थे. उनको अपनी स्टोरी से मतलब था. उनको आजकल एक्सक्लूसिव डिफरेंट है. हमारे जमाने में एक्सक्लूसिव एनालिटिकल यूज्ड टू बी वेरी एनालिटिकल. छोटे छोटे बच्चे, हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम डायरी पीसेस दें. हम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम रोज एक एक्सक्लूसिव दें. तो ये जो प्रेस नोट आजकल, सॉरी टू से, नो लाइक आई नेवर वांटेड ये कहना, पर मेरे लिए एक मुश्किल काम है कि मेरे पास भी कुछ रिपोर्टर्स प्रेस नोट आता है, सरकारी प्रेस नोट आता है, प्राइवेट प्रेस नोट आता है किसी कंपनी का, तो एज इट इज टेप देते हैं, भेज देते हैं. उसकी कोई खबर बनाकर नहीं भेजता. उनको नहीं पता कि उसमें भी खबर होती, उसकी हेडलाइन नहीं चेंज होती. तो ये जो कॉपी पेस्ट जर्नलिज्म है, दिस इज रॉन्ग. प्लस सोशल जर्नलिज्म, जिसका नाम आजकल हाइब्रिड जर्नलिज्म है, सोशल मीडिया जर्नलिज्म का, वो एक बहुत ही खतरनाक रूप से सामने आ रहा है. क्योंकि हर लोग, हर इंसान, अब तो अखबारों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हमें सिटीजन रिपोर्टर चाहिए. हर किसी को जर्नलिस्ट बना दिया. सो मेरे हिसाब से बेटा बी क्वालिफाइड और ठीक वाले जर्नलिस्ट बनना. नॉट ओनली टू मी, मतलब बाकियों को बोल दो बेचारे. कह दिया उनको सबको. अच्छा ठीक है. तो मैं तो बेटा ही कहूँगी. जैसे पैसा इधर कम है तो कम किसने कहा? जैसा आपने 5,000 भी इसी फील्ड में कमाए जाते हैं, 5 लाख भी इसी फील्ड में कमाए जाते हैं. इट इज ऑल अबाउट योर स्किल. ओके गाइस, तो जिन लोगों को लग रहा है ना कि पैसा कम है, भूल जाओ पैसा कम तुम्हें भी नहीं पाला. है. पैसा बहुत है. बाई गॉड पैसा बहुत है. नहीं, पैसा बहुत ऐसे है कि इफ यू राइट, आपको ऐसा पैसा बहुत ये नहीं कि आ जाना किसी तरह से काम करोगे तो पैसा मिले. हाँ, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन आवर स्किल्स एंड आवर क्वालिफिकेशन. और कई तरह का पैसा है. आपको कैसा चाहिए ये ऑल डिपेंड्स इट अपॉन. डिपेंड्स अपॉन अस. तो करते हैं मेहनत, करते हैं पढ़ाई और आएंगे इसी फील्ड में, चमका देंगे. यार मेरी मम्मा को बुरा लगा आज का कॉपी पेस्ट जर्नलिस्ट. सीरियसली. बस. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बहुत अच्छा लगा आज सुन के कि मैंने मम्मा के साथ आज इस तरह की बातें की. एंड जिस तरह से मैं नॉर्मली मम्मा से बातें करती हूँ आप लोगों ने भी देख लिया. काफ़ी है इतना आज के लिए. सो स्टे ट्यून्ड जब तक हम अगली कोई ऐसी बात करते हैं. बाकी स्टे होम, स्टे सेफ. क्वारंटाइन में मैं यही बोल पाऊंगी. थैंक यू, बाय बाय.